नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने यूज ऑफ जिरेंड एंड यूज ऑफ इन्फ्लेटिव के बारे में लेकर आए हैं। तो जिरेंड्स क्या होता है? जिरेंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। इन्फ्लेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है आना। आना का ट्रांसलेशन क्या होता है अंग्रेजी में? तो सब लोग क्या कहेंगे? आना। आना को क्या कहेंगे? कम। आना का क्या हो जाएगा? कम। अगर आना का कम होता है तो आओ। आओ की मीनिंग क्या होती है? आओ की मीनिंग भी तो कम होता है। तो एक चीज याद रखिए, तो इसको हम कम नहीं लिखेंगे। इसको किस प्रकार लिखते हैं? टू कम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टू कम लिख सकते हैं या फिर कमिंग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्या रहता है? जैसे रहता है जाना। जाना को हम गो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू गो लिखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से टहलना। टहलना होता है तो टहलना को भी हम वाक के स्थान पे क्या लिखेंगे? टू वाक लिखेंगे। यानी कि ये सब इन सब का प्रयोग कैसे होता है, इन सब का प्रयोग क्या होता है, इसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे यूज ऑफ जिरेंड। जिरेंड मीन्स क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इफ ए वर्ब इज एडेड विथ ing एंड यूज्ड एज ए नाउन इन ए सेंटेंस दैट यूज्ड इज कॉल्ड जिरेंड। अर्थात कहने का मतलब क्या हमारा? यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें ing लगा दिया जाए, ऐसी क्रिया जिसमें ing लगा दिया जाए और ing लगने के बाद वह नाउन का कार्य करे तो वह क्या कहलाता है? हमारा जिरेंड कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, खेलना लाभदायक है। यानी कि इसमें खेलना, इसके सबसे पहले ट्रांसलेशन देखते हैं, देख लेते हैं इसका होता क्या है। खेलना लाभदायक है, प्लेइंग इज यूजफुल। तो इसमें प्लेइंग क्या कर रहा है? इसमें देखिए खेलना यानी प्लेइंग में ing जोड़ा गया है। प्ले में ing जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? और जब ing जोड़ा गया तो यह किसका काम कर रहा है? या एक नाउन का कार्य कर रहा है, संज्ञा का कार्य कर रहा है। क्योंकि इसमें करता क्या है? इस वाक्य में करता क्या हो गया? खेलना। खेलना लाभदायक। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? खेलना के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जब किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी कि यह नाउन का कार्य कर रहा है। यानी कि प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। तो यह क्या है? यह क्रिया है, लेकिन क्रिया में ing लगा हुआ है और किसका कार्य कर रहा है? यह नाउन का कार्य कर रहा है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? जिरेंड कहलाएगा। उसी प्रकार से होता है, हम आपको उसी प्रकार से इन्फ्लेटिव की भी डिफिनेशन आप लोगों को बताते हैं। इन्फ्लेटिव मीन्स क्या होता है? इसका डिफिनेशन क्या होता है? इफ a verb is added before to and used as a noun in a sentence that verb is called infinitive। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी क्रिया के पहले हम टू लगा देते हैं, यानी कि किसी भी मुख्य क्रिया के पहले हम टू लगा देते हैं और वह क्रिया किसका कार्य करे? वह क्रिया हमारा नाउन का कार्य करे तो वह क्या कहलाता है? तो वह इन्फ्लेटिव कहलाता है। अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब दोनों का हम अच्छे समझा देते हैं आप लोगों को। जिरेंड्स, जिरेंड्स किसे कहते हैं? जिरेंड्स उसे कहते हैं या अगर ऐसी मुख्य क्रिया में ing मतलब किसी भी मुख्य क्रिया में हम ing लगा देते हैं और वह क्रिया हमारा नाउन का कार्य करे तो वह हमारे क्या कहलाता है? वह हमारा जिरेंड कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार से यदि मुख्य क्रिया के पहले हम टू लगा देते हैं, यानी कि टू लगा देते हैं, क्रिया के पहले टू लगा दें और वह हमारा नाउन का कार्य करे तो वह हमारा क्या कहलाता है? इन्फ्लेटिव कहलाता है। एक चीज दोनों याद रखिए आप लोग कि जनरली क्या होता है, क्रिया में ing लगा देने से या फिर क्रिया के पहले टू लगा देने से उसकी मीनिंग क्या हो जाती है? लास्ट में क्या हो जाएगा? जो क्रिया रहेगा ना हो जाएगा। जैसे आना तो कम भी लिख सको, कमिंग भी लिख सकते हैं आप और टू कम भी लिख सकते हैं। जाना गोइंग और टू गो भी लिख सकते हो। उसी प्रकार से हम आप लोगों को एग्जाम्पल से बताते हैं। खेलना लाभदायक है। अगर इसको हमको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? खेलना।
अर्थात खेलना लाभदायक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? खेलना, जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी कि और खेलना क्या है? सब्जेक्ट कार्य कर रहा है और खेलना मीन्स क्या होता है? क्या है इसका? प्ले होता है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें प्लेइंग का यूज हुआ है। जब हमारा क्रिया किसका कार्य करे? नाउन का कार्य करे, तब उसको हम किसके रूप में ट्रांसलेशन करते हैं? उसको या तो हम जिरंड के रूप में यूज करते हैं या फिर इन्फिनिटिव के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जिरंड के रूप में यूज करेंगे। कहने का मतलब क्या है? खेलना हमारा किसका कार्य कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है। जब क्रिया नाउन का कार्य करता है तब उसको जिरंड के रूप में यूज करने का मतलब क्या रहेगा? कहने का मतलब ये है, हम क्या करेंगे? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो खेलने का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग इज यूजफुल। अगर इसी को इन्फिनिटिव के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। अगर इन्फिनिटिव में का हमको ट्रांसलेशन करना रहता है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो क्रिया है उसके पहले हम टू लगा देंगे और उसको हम नाउन के रूप में यूज कर देंगे। तो इसमें क्या है? खेलना, खेलना यानी कि प्ले के आगे क्या लगाएंगे? टू प्ले इज यूजफुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव के रूप में ट्रांसलेशन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? खेलना लाभदायक है का दो ट्रांसलेशन होता है। क्या होगा? एक हो जाएगा प्लेइंग इज यूजफुल, ये भी सही है, और टू प्ले इज यूजफुल, ये भी सही है। इसको हम जिरंड के रूप में यूज किया गया है और इसको इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया गया है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, धूम्रपान करना हानिप्रद है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम धूम्रपान करने के बारे में बात कर रहे हैं। और धूम्रपान करने के बारे में बात करें, धूम्रपान क्या है? क्रिया है। और यह कैसी क्रिया है? यह जो हमारा नाउन का कार्य कर रहा है। जब हमारा यह नाउन का कार्य कर रहा है तो इसका ट्रांसलेशन या तो जिरंड के रूप में होगा या फिर इन्फिनिटिव के रूप में होगा। सबसे पहले हम आप लोगों को जिरंड के बारे में बताते हैं। क्या हो जाएगा? जिरंड के रूप में ट्रांसलेशन करेंगे तो धूम्रपान करना यानी कि स्मोक में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। जिरंड के रूप में यूज करना है हमें, तो स्मोकिंग इज हार्मफुल, ये हमारा जिरंड का ट्रांसलेशन होगा। और अगर हम इन्फिनिटिव में लेकर जाएंगे तो टू स्मोक इज हार्मफुल। समझ में आया? अच्छा एक चीज और बताते हैं। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा अस्पष्ट हो, सब्जेक्ट हमारा मान लीजिए मुख्य क्रिया ना हो, कोई दूसरा चीज हो, तब हम क्या करते हैं? अगर मान लीजिए तब जिरंड और इन्फिनिटिव का यूज किस प्रकार से होगा उसको हम आप लोगों को बताते हैं। एक चीज याद रखिए, जब सब्जेक्ट हमारा, जैसे एक ट्रांसलेशन के द्वारा बताते हैं आप लोगों को, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। इसमें तो इसमें क्या है? इसमें तो इस बार जो है क्रिया तो सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुझे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे के बारे में बात करें ना। अर्थात इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में जिरंड और इन्फिनिटिव का यूज तभी होता है जब सब्जेक्ट मान लीजिए कुछ दूसरा है, क्रिया नहीं है, तब हम अगर उसको जिरंड और इन्फिनिटिव के रूप में लेकर आना चाहेंगे तो सबसे पहले या तो एक क्रिया से दो क्रियाएं दी रहेंगी या फिर तीन क्रियाएं दी रहेंगी, तभी हम उसको जिरंड या इन्फिनिटिव के रूप में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। इसमें मुझे तो सब्जेक्ट होगा, इसमें हमारा दौड़ना भी क्रिया है और अच्छा लगता ये भी हमारा क्रिया। समझ में आया? इसमें दो दो क्रियाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं? जब दो दो क्रियाएं मिलती हैं तब भी हम जिरंड और इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। इसको करते क्या है, किस प्रकार से इसको करने का नियम है? इसको नियम क्या है? पीछे से जो दूसरा वाला रहता है उसी को हम जिरंड और इन्फिनिटिव में यूज किया जाता है। पीछे से दूसरा वाला मतलब नहीं समझे? पीछे से दूसरे वाले मतलब ये है कि इस प्रकार के वाक्यों में जो पीछे से दूसरी क्रिया रहती है उसी को हम जिरंड और इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे? ट्रांसलेशन देखते हैं। मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, इसमें पहली क्रिया क्या है? पहली वर्ब तो हमारा दौड़ना हो गया, दूसरा वर्ब हमारा क्या हो गया? अच्छा लगता। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा? पीछे से दूसरा। एक क्रिया ये हो गया, दूसरी क्रिया दौड़ना हो गया, यानी कि दौड़ने को ही हम जिरंड और इन्फिनिटिव के रूप में यूज करेंगे। कैसे? इसको देखते हैं।
लगता है, यानी कि ये तो हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करने का रूल तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या होगा, मुझे, यानी कि आई होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या है, उसके बाद क्या करते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस में है तो पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में जा रहा है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, हमको ये देखना पीछे वाला, अच्छा लगना। अच्छा लगना का क्या हो जाएगा, लाइक। उसके बाद दूसरी क्रिया क्या मिल रहा है, दौड़ना। दौड़ना मिल रहा है ना, तो दौड़ना, इसी को हम जिरंड के रूप में लेकर जाएंगे तो हम रनिंग कर देंगे। अगर मान लीजिए हम इन्फिनिटिव के रूप में लेकर आएंगे तो टू रन कर देंगे। अर्थात इसका ट्रांसलेशन क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आई लाइक रनिंग और दूसरा हो जाएगा आई लाइक टू रन। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और आप लोगों को बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैं खाना पकाना सीख रहा हूं। इसमें भी देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं है, और मैं के बाद क्या, इसमें दो दो क्रियाएं मिल रही हैं। एक क्रिया क्या है, पकाना, दूसरी क्रिया क्या है, सीख रहा हूं। तो हमको इसको इन्फिनिटिव में और जिरंड में किस में यूज करेंगे, नियम तो पता है। पीछे से जो दूसरी वाली क्रिया रहेगी उसी को हम इन्फिनिटिव और जिरंड के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। मैं खाना पकाना सीख रहा हूं, लास्ट में रहा हूं, यानी कि कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो पहले की जो पीछे से जो पहली क्रिया है उसको तो हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे। आई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया एम, आई एम। सीखने का अगर हम जिरंड के रूप में लेकर जा रहे हैं, चाहे जिरंड के रूप में लेकर जाएंगे या फिर इन्फिनिटिव के रूप में लेकर जाएंगे, चाहे जिसमें लेकर जाएंगे, जो पहली क्रिया है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आई एम लर्निंग। उसके बाद दूसरी क्रिया क्या है, खाना पकाना। पकाने की मीनिंग क्या होती है, टू कुक फूड। यानी कि अगर हम इसको देखो किसके रूप में लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटिव के रूप में लेकर आएंगे तो आई एम लर्निंग टू कुक फूड लिखेंगे। और अगर जिरंड के रूप में लेकर आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई एम लर्निंग कुकिंग फूड। यानी कि जिरंड के रूप में हमको आईएनजी जोड़ा गया है, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है। तो ये हमारा लर्निंग, ये हमारा जिरंड नहीं है, हमारा कुकिंग जिरंड है। हमने क्या बताया आप लोगों को, जिरंड अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा मुख्य क्रिया नहीं है, सब्जेक्ट कुछ और है और किसी भी वाक्य में दो दो क्रियाएं दी रहती हैं, तो हमारा जिरंड और इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, जब पीछे से दूसरी वाली क्रिया रहती है उसी को हम जिरंड और इन्फिनिटिव के रूप में यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को और भी रोचक अंग्रेजी कुछ और जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।